हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सातवीं कक्षा का तीसरा पाठ, दादी माँ का परिवार। तो इसके कवि है रमाकांत। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती तो सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। तो एक छोटे से घर था, उसमें दादी माँ रहती थी। वो एकदम अकेली रहती थी, पर भी उनका घर एकदम अच्छा चल रहा था, भरपूर चल रहा था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर को बुहारती संवारती, मतलब एकदम साफ करती, झाड़ू वाड़ू मारती, तो आंगन में आसन धरती, मतलब खाना बनाती और खाती, और परिवारजन से बतियाती। रात होते सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे, मतलब एकदम परिवार जो मेंबर्स है वो एकदम अच्छी तरीके से रह रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। तो क्या है, तो फ्रेंड्स अब सुनो दादी माँ की कहानी। अब दादी माँ के बारे में डिटेल से बताया जा रहा है। दादी माँ कैसी थी? एकदम समझदार और सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। घर के आंगन में किसका पेड़ था? बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। क्या था? उसके ऊपर एक घोंसला था। घर के आंगन के जो बरगद के पेड़ है उसके ऊपर एक घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। चिड़िया का नाम क्या था? नीलू चिड़िया था। तो चिड़िया का नाम था नीलू। और दादी माँ के साथ संज्ञा, मतलब बात करती थी। सुबह उठती दादी माँ आंगन बुहारती। जब आंगन बुहारती थी दादी माँ तो नीलू फुदकती चिंचियाती, ऐसा ची ची करती, दादी माँ से बतियाती, मतलब दादी माँ से कम्युनिकेशन बात करती थी, बतियाती। तो एक और थी दादी माँ की साथीन, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। तो अभी क्या बताया गया फ्रेंड्स कि एक और थी। कौन थी? और एक दादी माँ की और एक साथी कौन थी? चिंकी चूहिया मतलब जो चिंकी है चूहिया का नाम है। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। चूहिया कहाँ रहती? पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, मतलब घर में क्या लगती? उसकी दौड़ लगती, इधर से उधर दौड़ते रहती थी। और यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। ये दादी माँ के मेंबर्स थे और उसकी दिन दुनिया थी। ऐसा दादी माँ के परिवार है। तो दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि अगर चिड़िया और चूहिया खुश रहते तो दादी माँ खुश रहती। अगर उन लोग कभी दुखी रहते, चिड़िया और चूहिया, तो वो भी दुखी हो जाती। तो ऐसा बताया गया। ठंडी के दिन थे। उन्हीं
दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नए सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बच्चों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भोले भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। सहने प्यारे से वह दुलारती दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। तो अभी क्या थे, ठंडी के दिन थे। ठंडी के दिन में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। किसने? चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से 2 बच्चे निकले, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे निकले बच्चे एकदम। तो टीनू मीनू नाम निकाला, तो उनका नाम रखा गया, दादी ने उनका नाम रखा टीनू मीनू। तो सबने मिलकर पोसा पाला। तो जो चूहिया थी और उसकी मम्मी चिंकी जो थी, उसकी मम्मी क्या नाम था उसका? नीलू चिड़िया। उन्होंने उसका नाम रखा, उनको पोला पासा। दादी माँ ने भी उनको पोसा पाला। तो चिंकी को भी 2 बच्चे हुए। चिंकी को भी क्या? 2 बेटे हो गए। चुस्कू मुस्कू थे बड़े बोले। उनका नाम क्या था? चुस्कू मुस्कू था। किसके बच्चों का? चिंकी चूहिया के बच्चों का। उनको भी 2 बच्चों का उपहार मिला। तो ये चिंकी के चूहिया के बच्चे थे, चुस्कू मुस्कू, जिसका नाम था चिंकी चूहिया। उसको 2 बच्चे बेटे हुए, बेटों का उपहार मिला। चुस्कू मुस्कू था नाम उन लोग का। तो दादी माँ उनका भी ख्याल रखती थी, उनमें मन बहलाती थी। एकदम प्यारे प्यारे थे। रोने लगते तो पुचकारती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। चारों क्या करते? घर में और आंगन में दौड़ते, हंसते खेलते और खाते गाते। मतलब हंसते खेलते थे और गाते गाते थे, दौड़ लगाते थे। खेल खेल में वे लड़ भी जाते। कभी कभी वो खेल में वो चारों लड़ भी जाते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े दंडों में मत पड़ो। क्या करते उन लोग? कभी कभी लड़ जाते तो दादी माँ उन्हें समझाती कि झगड़े दंडों में मत पड़ो, अच्छे रहो, ऐसा उनको समझाती। तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो, तभी ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। तो उन्हें अच्छा सीख सिखाती और उनको बोलती कि झगड़े तंटों में मत पड़ो, अच्छे रहो, एकता का ध्यान रखो, सब एक रहो, एकता है जहाँ तो खुशहाली है वहाँ, ऐसे उनको समझाती, अच्छे से रहो। जो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से हंसी खुशी से परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। मतलब जो दादी माँ है वो उनको समझाती अच्छे से रहो, एकता का ध्यान बताती, एकता का लाभ मतलब फायदा बताती, उनको एकता का फायदा प्रॉफिट बताती। तो ऐसा बताती कि एकता रहने से अच्छा रह सकते हैं, वैसा सब बताती दादी माँ। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ खुशी, खलियान में उसके साथ खलियान में धान उगे हुए थे। रात सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चूक रही थी। तो क्या है, एक बार उनके ऊपर संकट आ गया। क्या हो गया? चिड़ियाओं में मातम छा गया। नीलू दाना चूक रही थी। नीलू कौन है? चिड़िया। नीलू दाना चूकने चली गई। तो दाना चूकने चले गई, संग अपने बच्चों को भी ले गई, साथ अपने बच्चों को भी लेकर गई। अन्य चिड़िया जो उधर आसपास के जो अन्य चिड़िया थे वो भी साथ आ गए। खलियान में धान, मतलब जो खेत है वो उसमें धान उगे हुए थे।
सूरज की किरण ढल रही थी, मतलब शाम होने वाली थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक क्या हुआ अभी देखते हैं। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है घर। तो उसने क्या बताया कि मातम छा गया। अचानक क्या हुआ, मुनमुन को ध्यान आया। मुनमुन कौन थी? एक दूसरी चिड़िया थी जो उनके साथ जुड़ गई थी। मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बताया। क्या बताया उसने? सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है। जो सासू माँ उसकी दाना चुगने गई थी वो भी आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है घर जाने की उसने विदा ली। मतलब जो अब घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। मतलब उसे अब घर जाना था, घोंसले में कोई नहीं था। उसने विदा ली, बोली मैं जा रही हूँ और टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। वो उड़ने ही जा रही थी, बेचारी उलझ कर रह गई, फंस गई। अरे मैं फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं। क्या हुआ, वो टाटा बाय बाय करके उसको जाने वाली थी, पर वो बेचारी उलझ गई और वो जाल में फंस गई। वह चिल्लाई, नीलू ने उसकी पुकार सुनी। मतलब वो जब चिल्लाई अरे मैं फंस गई हूँ, तो नीलू उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी उसकी पुकार और बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी। जब नीलू चिड़िया वो उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी, वो जा नहीं पाई। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, हम सब फंस गए हैं। तो उसने सबको बोला अरे हम फंस गए हैं, हम उलझ गए हैं, बहेलिये की जाल में हम फंस गए हैं। तो बहेलिया जो रहता है, मतलब बहेलिया मतलब शिकारी, हंटर, उसको बहेलिया बोलते हैं। अब क्या हुआ, बहुत तेरे उन्होंने यातना किए, निकल ना सके। मतलब बहुत उन लोग ने कोशिश की, निकल ना सके, उलझ गए, फंस गए। चिड़िया हुए उदास। चिड़िया क्या हो गए, उदास हो गए। अब खत्म हुई घर जाने की आस। उन लोग उदास हो गए और ऐसे सोचे कि अभी हम लोग घर नहीं जा सकते। इसके लिए जो उन लोग के मन में फीलिंग्स थी, आस थी, जो घर जाने की इच्छा थी, वो अब खत्म हो गई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, सबका हाल बेहाल हो रहा था, बुरे ख्याल आ रहे थे। आ रहा था बच्चों का उनका ख्याल आ रहा था मन में। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक कर रोने लगे। मतलब एकदम फूट कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत। ये जो बच्चे थे, ये नीलू चिड़िया थी और उसके जो बच्चे थे टीनू, मीनू, जो दादी माँ के पास रहते थे, उन लोग एकदम शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। मतलब एकदम चिंता से उनका मन एकदम थक गए थे उन लोग। तो क्लांत मतलब थका हुआ रहना, उसको क्लांत बोलते हैं। पर भी उन लोग एकदम टेंशन और एकदम थके हुए थे, चिंता में थे, पर भी उन लोग शांत थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। दादी माँ की उनको सीख याद आई और एकता की दुहाई याद आई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, सुनकर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है, सब कुछ कर ना सको।
तो जब क्या हुआ, उन लोग एकदम शांत थे, नीलू टीनू मीनू एकदम शांत थे, वो भी टेंशन में थे, थके हुए थे और चिंतित थे, पर भी उन लोग एकदम शांत थे। फिर दादी माँ की जो सीख थी वो सुनाई उन सबको, दी उन्हें एकता की दुहाई, एकता का महत्व समझाया उन्हें, एकता का मतलब। हमजोली, मुनमुन थी उनकी हमजोली, हमजोली मतलब एक लीडर है ना, उनकी एक बड़ी लीडर जो रहती है ग्रुप की, एडमिन जैसा, वैसे ही हमजोली। सुनकर वह ये बोली कि हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंस गए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। जब ये टीनू मीनू ने एकता की उनको समझाई, एकता का महत्व समझाया, तब मुनमुन ने बोला क्या कर सकते हैं एकता रख के, लड़ नहीं सकते, हार गए हम लोग, ऐसा सबने बोला, अब तो फंस गए, अब कुछ नहीं कर सकते। तब टीनू बोली बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। तीनों ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति, याचना सबके मन को भाई, उसमें थी उनकी भलाई। टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार। मतलब क्या हुआ, उसने बोली इतने में ही हार गए हो क्या तुम लोग, डर गए हो क्या, इतने में ही हम जरूर जीतेंगे, हमारी एकता है। उसने किसने बोला, टीनू ने ऐसा बोला कि हम जरूर जीतेंगे, एकता है, इतने में मत डरो। मुनमुन बोली आखिर क्या चाहते हो कैसी एकता, तनिक अपना अकल का पत्ता, अकल का पन्ना खोलना मतलब कुछ योजना करना, अपना दिमाग इस्तेमाल करना, उसे हम बोलते हैं अकल का पत्ता। अकल का अपनी अकल का पत्ता खोलना मतलब उसको अपने ब्रेन का यूज करना, दिमाग का यूज करना, दिमाग चलाना, आइडिया करना। तो टीनू मतलब नीलू की जो थी, तो नीलू की जो बच्ची थी, टीनू ने बोला, उसने एक युक्ति समझाई, युक्ति मतलब एक आइडिया दी, तो उसमें मिल सकती थी मुक्ति, उसमें उनको आजादी मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई, सबके मन को आइडिया अच्छा लगा और उसमें सबकी भलाई थी और उनमें उससे मुक्ति मिल सकती थी, उनको उसमें आजादी मिल सकती थी। टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार। टीनू ने बोला कि जब मीनू बोलेगी 1 2 3 4 गिनती गिनेगी, 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार, सब जन उड़ने को तैयार रहेंगे, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। जब वो 1 2 3 4 बोलेगी मीनू, तो वो सब जन उड़ने लगेंगे और एक ही दिशा में उन लोग चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख पहाड़। मतलब जब सब हो गए होशियार थे, एकदम अलर्ट थे, सब जन एकदम सावधान थे, सब जाना था सबको, उड़ने को तैयार थे एकदम। मीनू ने जब बोला 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख पहाड़, सब अपना पंख खोलकर एकदम उड़ चले। जाल सहित वे उड़ लिए, मतलब एकदम जाल के साथ ही उन लोग उड़ चले, एकदम जाल के साथ। तो मन में आशा और विश्वास लिए, मतलब एकदम उनको इच्छा थी कि हम सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, आशा लेकर उन लोग मन में चल गए। गजब एकता थी उनमें एकदम अलग एकता थी, एकता की धुरी थी उनमें, एकदम एकता थी एकदम सब में। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, एकदम अलग से उमंग थी उनमें मन में कि वो सक्सेस हो जाएंगे। तो ये था हमारे दादी माँ की वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको सेकंड पार्ट वॉच करना है तो मेरे अकाउंट अब्दुल एडुकेयर में जाओ और मेरी प्लेलिस्ट में देखो, उधर मैंने वो भी वीडियो अपलोड किया है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो
please share this video and like my video and subscribe my channel Abdul Educare. Thank you for watching my full video. So thank you.